राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर फैली हुई थी सदियों पुरानी पर्वतमाला अरावली। कभी हरियाली से भरी, नदियों और झरनों से लहराती ये धरती अब धीरे धीरे पत्थर की खदानों, अवैध कटाई और धुएं से भर चुकी थी। गांव के लोग इसे दुख से रोती अरावली कहते थे। प्रकृति का दर्द। सालों से जंगल कट रहे थे, पहाड़ खोदे जा रहे थे, जंगलों के जानवर अपने घरों से भटक चुके थे, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ खबरें थीं। वास्तविक दर्द वही समझता था जो अरावली की सांसों के बीच रहता था। उन्हीं में से एक था वीर, 17 साल का एक संकल्पी लड़का। अरावली उसका खेल का मैदान हुआ करता था। पहाड़ों की हवा उसकी दोस्त थी, लेकिन अब अरावली पर लगी चोटें वो हर दिन देखता था। चिंगारी। एक दिन गांव के पास की पहाड़ी पर बड़े बड़े ट्रकों और मशीनों का शोर गूंज उठा। नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें काटकर समतल जमीन बनाई जानी थी। वीर ने देखा कि कई पुराने पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया है, कटी पड़ी लकड़ी जैसी। उसके भीतर कुछ टूट गया। वो बोला, अगर हमने आज आवाज न उठाई तो आने वाली पीढ़ियां अरावली को सिर्फ किताबों में देखेंगी। गांव की जागृति। वीर ने गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बुलाकर बैठक की। सबसे पहले लोग चुप थे। उन्हें हमेशा लगता था कि सरकार और कंपनियों के सामने उनकी आवाज कौन सुनेगा। लेकिन वीर की आंखों में एक आग थी। वो बोला, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी माँ है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। धीरे धीरे एक एक कर लोग उठने लगे, और वही चिंगारी अरावली बचाओ आंदोलन बन गई। सेव अरावली का नारा। गांव वालों ने पेंटिंग्स बनाई, पोस्टर तैयार किए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, शहरों में जाकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं से मदद ली, और सबसे बड़ी बात, शांतिपूर्ण धरना शुरू किया। सेव अरावली, सेव फ्यूचर, स्टॉप इल्लीगल माइनिंग, प्रोटेक्ट आवर माउंटेन्स। ये नारे पहाड़ों में गूंजने लगे। तनाव का दिन। एक सुबह जब मशीनें पहाड़ काटने आईं तो गांव के सैकड़ों लोग मशीनों के सामने खड़े हो गए। वीर सबसे आगे खड़ा था। इंजीनियर ने चिल्लाकर कहा, हटो, ये सरकारी काम है। वीर शांत स्वर में बोला, ये भी हमारा काम है, हम अपने पहाड़ नहीं कटने देंगे। तनाव बढ़ गया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। मीडिया और समाज की आवाज़। धीरे धीरे वीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अखबारों में हेडलाइन छपी, युवाओं ने संभाली अरावली की लड़ाई। कई पर्यावरणविद, पत्रकार और एनजीओ इस प्रोटेस्ट से जुड़ गए। जीत की घंटी। लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी और अरावली क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वीर पहाड़ी पर खड़ा होकर अरावली को देख रहा था। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे पहाड़ कह रहा हो, धन्यवाद बच्चे, तुमने मुझे बचाया।